जय हिंद प्यारे छात्रों। आज हम पढ़ाएंगे संज्ञा। शब्द विचार अपना हो चुका है, ठीक है। संज्ञा पढ़ाएंगे। संज्ञा यानी अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा, जितना भी शब्द हम देखते हैं, जितना जो चीज हम देखते हैं और जो चीज नहीं देखते हैं, सभी संज्ञा है, ठीक है। परिभाषा के तौर पर समझते हैं, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भावना, जाति आदि का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। यानी संसार में जितने भी चीज है सभी संज्ञा है, ठीक है। अब देखिए, ये तो समझ गए कि संज्ञा क्या है। संसार में जो भी चीज देखते हैं वो सब संज्ञा है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, गुण हो, भावना, जाति आदि जितना भी चीज हो सभी संज्ञा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए राम, गंगा, पर्वत, जानवर, बुढ़ापा, बचपन इत्यादि जितना भी है सब क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये संज्ञा के 5 भेद जो है ये प्राचीन है, ठीक है। ये प्राचीन ही चल रहा है, लेकिन आधुनिक में इसी को 3 भेद कर दिया है। जो एक व्यक्तिवाचक है और एक ये भाववाचक है, और ये जो द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है, इसको एक करके जातिवाचक बना दिया है, ठीक है। समझ गए, 3 कर दिया। नया वाला में एक है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक, ठीक है। तीसरा है भाववाचक। ये जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है ना, इसको जातिवाचक में अटैच कर दिया है, ठीक है। लेकिन अपना ये 3 को नहीं पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है, जो कि यदि 3 वाला भी पूछे तो मैं अच्छे से बन जाए, ठीक है। अब देखिए, इसको 5 भागों में बांटा है, 5 भेद होते हैं इसके। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर विशेष वस्तु या व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है। जैसे मान लीजिए ये विशेष व्यक्ति या वस्तु बोल रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने से पहले हम जातिवाचक संज्ञा यदि समझ लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो जातिवाचक संज्ञा है, एक ही जाति के सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जितना आदि है, कोई भी चीज हो, एक ही जाति के है तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए गाय है, ठीक है। गाय है, गाय। अब गाय क्या हुआ? गाय जातिवाचक संज्ञा हो, क्योंकि गाय एक प्रकार के नहीं है, बहुत है। जर्सी, अरबी, देसी, सब अलग अलग प्रकार के गाय हैं, ठीक है। काली, गोरी, उजली, तो ये जो गाय है अलग अलग प्रकार के हैं। एक गाय यानी कि एक जाति में बहुत सारे गाय हैं, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। वहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा में गाय जैसे है तो हम लिख सकते हैं काली गाय, ठीक है। काली गाय लिखेंगे तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि एक गाय की बात हो रही है, कोई एक विशेष गाय की बात हो रही है। जैसे ताजमहल है, ठीक है। ताजमहल, ताजमहल एक ही है ना, तो ताजमहल एक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। अब वही ताजमहल सैकड़ों रहता अलग अलग प्रकार के, तो उसमें ताजमहल देता तो जातिवाचक हो जाता, तब वो व्यक्तिवाचक नहीं होता। वैसे जैसे अभी गाय लिखे हैं अपना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जैसे मान लो आदमी, ठीक है। आदमी, दुनिया में आदमी एक तो नहीं है, दुनिया में बहुत सारे आदमी हैं, तो ये आदमी जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। अब इसी में बोल देगा कि ये आदमी जो है, आदमी में किसी का अलग नाम ले लेगा, या राम ले या श्याम ले, या बोल दे कि गोरा आदमी, काला आदमी, तो मैं समझ जाऊंगा हाँ चल भाई ये गोरे आदमी का बात कर रहा है, काले का नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि ओनली आदमी का, ओनली औरत का, ओनली लड़का का, ओनली बच्चा का नाम लेगा तो वो जातिवाचक हो जाएगा, और उसमें नाम लेके अलग कर देगा तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक स्थान, किसी एक वस्तु के बारे में बात हो रही है तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा चलो हो गया। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य जो है, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये भाव से, ये शब्द से ही ऐसा लग रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है।
और इसमें इसको समझने का ये सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जिसे मापा या तोला जा सके, जिसे मापा या तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, पेट्रोल ले लीजिए, ठीक है। पेट्रोल क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, सोना माप तोल कर लेते हैं ना, पेट्रोल माप तोल कर लेते हैं। चांदी, ये सब क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जिसे मापा या तोला जा सके वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, या किसी पदार्थ या द्रव्य का, जिसमें किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक है समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा में ये जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, ठीक है। जातिवाचक और समूहवाचक, इसमें क्या है, जाति में भी बहुत सारा है और समूह में भी बहुत सारा है, तो इसमें अपना कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। समूहवाचक और जातिवाचक में बहुत अंतर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, ये जो समूहवाचक है और ये जातिवाचक है, इसमें जैसे हम बताए ना, गाय, गाय एक प्रकार, गाय बहुत प्रकार के हैं, ये जातिवाचक हुए। लेकिन समूहवाचक जो है, किसी समूह की बात होती है, उसमें कोई समूह का, कोई झुंड का, भीड़ का, तो वो हो गया समूहवाचक। जैसे अब मान लीजिए हम लिख सकते हैं ना, एक मिनट, हम लिख सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, सेना, ठीक है, सेना लिख सकते हैं, या सेना की झुंड लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। ये बहुत सारा है, एक नहीं है, एक ही कैटेगरी का आदमी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यही बोले, इसमें एक ही कैटेगरी का आदमी बहुत सारे हैं, ठीक है, जाति में, और इसमें भी एक ही कैटेगरी के सारे बहुत आदमी हैं। लेकिन जातिवाचक में और इसमें थोड़ा सा का फर्क हो जाता है कि जैसे अब बताए ना, गाय, ठीक है, गाय हो गया जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गाय एक ही नहीं है। लेकिन हम सेना देंगे तो सेना जो है एक ही है, लेकिन उसमें ज्यादा है। गाय एक ही प्रकार का नहीं है, सेना एक ही प्रकार के है, सेना एक ही प्रकार के, बॉर्डर बॉर्डर पर लड़ने वाले एक ही प्रकार के। अब उसमें यदि अलग अलग कर देगा तो फिर जैसे कि क्या बोलते हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, अलग अलग हो जाता है, तो फिर वो अलग हो जाएगा, कोई व्यक्तिवाचक हो जाएगा, या जातिवाचक नहीं होगा, समूहवाचक हो जाएगा। यदि एक एक कर देगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, अलग अलग रहेगा तो वो समूहवाचक रहेगा, ठीक है। समूहवाचक का मतलब ये होता है, समूह में, झुंड में, भीड़ में, एक आदमी को नहीं कहना है, भीड़ में जितना आदमी है सभी हो गया समूहवाचक, ठीक है। अब जैसे मान लो एक रास्ते से बहुत सारे आदमी जा रहा है, तो अब उसमें उसमें एक एक आदमी को अलग अलग करेंगे तब तो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पूरे को एक ही बार बोलना है तो क्या बोलेंगे, एक समूह में इतना आदमी, बस मान लो एक 100 आदमी कहीं जा रहा है रास्ते से, ठीक है। अब एक आदमी का अलग अलग नाम लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए 100 आदमी का एक समूह, 100 आदमी का एक समूह, समूहवाचक संज्ञा, ठीक। अब उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा, इसमें देखिए भाववाचक का मतलब हो गया क्या, इसमें कुछ नहीं समझना, भाव को समझना। जैसे मान लीजिए किसी की गुण, अवस्था या भावना का बोध हो, ठीक है। ये जो है गुण, अवस्था और भावना। मान लो कि कोई आदमी है 80 बरस का, ठीक है, कोई आदमी है 80 बरस का, ठीक। अब मान लीजिए 80 बरस का आदमी है, ये 80 बरस के आदमी को क्या बोलेंगे, बूढ़ा बोलेंगे ना, बूढ़ा, यानी कि इनका बुढ़ापा आ गया, ठीक है, इनका इनका बुढ़ापा आ गया। अब समझिए ये जो बुढ़ापा है ये भाववाचक संज्ञा है। कहिएगा कैसे, क्योंकि भाववाचक संज्ञा जो है इसमें महसूस ही किया जाता है। भाववाचक संज्ञा मतलब क्या, जिसको महसूस किया नहीं जा सकता है, जिसको महसूस नहीं किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे बुढ़ापा, लड़कपन,
ठीक है, लड़कपन, ठीक है, मित्रता, मित्रता। अब ये सब कितना किलो है, कोई लड़कपन को माप सकता है कितना किलो है? नहीं ना माप सकता है, या इसको अलग से जाति में नहीं ले सकता है ना। ये सब भाव भाव महसूस किया जाता है, जैसे बुढ़ापा महसूस किया जाता है, लड़कपन भी महसूस किया जाता है, मित्रता इससे हमको कितनी मित्रता है ये महसूस की जाती है। तो समझ गए भाववाचक यानी पांचों संज्ञा के पांचों भेद अपना समझ गए, ठीक है। संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा का परिभाषा समझ गए, उसके बाद संज्ञा के पांचों भेद समझ गए, ठीक है, कैसे होते हैं।